अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब। इसके अलावा मैं आज की रेसिपी में आप लोगों को बताऊंगी कि हम चपली कबाब बनाने के बाद उसको किस तरह से फ्रीज़ करके और उसके बाद आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा घर में जो फ्रीज़ किया हुआ कीमा होता है उस कीमे से हम सॉफ्ट जूसी और बग़ैर टूटे हुए चपली कबाब किस तरह से तैयार कर सकते हैं। रेसिपी देखें, एंड तक देखें, तभी समझ आएगी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास आधा किलो कीमा है और ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ ही था। सिंपल हमने फ्रीज़र से कीमे को निकालना है। कीमा मेरा किसी शॉपर में था, शॉपर समेत निकालना है। फिर हमने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, बर्तन में पानी डालना है, फिर शॉपर समेत हमने कीमे को पानी के अंदर डालना है। अगर आपका शॉपर में कीमा नहीं है तो आपने पहले शॉपर में डालना है, उसके बाद आपने पानी में डालना है और उसके बाद आप छोड़ दें जब तक कीमा निकल नहीं जाता। जब कीमा बिल्कुल अलग अलग हो जाए उसके बाद आपने इसको छन्नी में डालना है। कोई भी प्लेट उसके नीचे रख दें और फिर रात भर के लिए आप फ्रिज में रख दें। तो ये देखें, मैंने भी ऐसे ही किया है। आप देख रहे हैं कीमे से कितना सारा पानी निकला है। ये मैंने रात भर कीमे को फ्रिज में रख दिया था। अभी सुबह में मैंने इसको निकाला है और इसमें से जितना भी पानी था वो निकल चुका है। अगर आप सुबह को चपली कबाब बनाते हैं तो रात को आप करके रखेंगे तो सुबह में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, काम भी जल्दी हो जाएगा। जिस तरह से मैंने अभी ये किया है तो मेरा काम अभी बहुत आसान होने वाला है। कीमे को हमने किसी भी बड़े बर्तन में या खुले बर्तन में डालना है ताकि मिक्सिंग आसान हो। अब हम मसाले डालना स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत आसान और झटपट वाली रेसिपी दे रही हूँ। अगर आपके पास कोई मसाला नहीं भी है, नहीं भी मिलता, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम पैकेट का मसाला डालेंगे। मैं शान का मसाला डाल रही हूँ, आप नेशनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। आधा किलो कीमे में मैं पूरा पैकेट डाल रही हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं मिल पाती, ये मसाला नहीं मिल रहा, ये चीज़ नहीं मिल रही, परेशानी में बैठे रहें। एकदम से मेहमान आ गए हैं, चपली कबाब बनाने हैं तो फिर क्या करें। या फिर अचानक से अगर मेहमान आ जाते हैं तो फिर क्या होता है, घबराहट में कभी मिर्च ज़्यादा डल जाती है, नमक कम डल जाता है, या फिर कोई भी चीज़ बाज़ार से नहीं मिल पा रही होती तो आप पैकेट का मसाला इस्तेमाल करें। थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। मसाला डाल दिया है। अब मसाले के साथ हमने बहुत अच्छा मिक्स करना है कीमे को। सबसे पहले हमने मसाले के साथ इसको मिक्स करना है। तो ये देखें, मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मसाले के साथ कीमे को अच्छा सा मिक्स कर लिया है। कीमे को हम साइड पर रखेंगे, दूसरी चीज़ों की तैयारी करेंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसको अच्छा सा चॉप कर लेंगे। तो ये देखें, प्याज को हमने चॉप कर लिया है। इसके बाद हमने इसको किसी भी मलमल के कपड़े में डालना है क्योंकि हमने प्याज में से पानी निकालना है। पानी हमें नहीं चाहिए, हमें कीमे में भी नहीं चाहिए था, हमें प्याज में भी नहीं चाहिए, वरना हमारे कबाब टूटने लगेंगे। तो हमने ये जो चॉप की हुई प्याज है इसमें से सारा पानी निचोड़ के निकालना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से निकाल सकते हैं, लेकिन कपड़े की मदद से और अच्छा पानी निकलेगा, जितना भी पानी इसमें से निकलना चाहिए। तो देखें, प्याज में से पानी निकाल लिया प्याज। इसके बाद हमने ऐड की कीमे में और 1 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसके बाद स्पेशल अगर आपको बिल्कुल शनवारी वाले चपली कबाब चाहिए तो हम ऑमलेट तैयार करेंगे। 2 अदद अंडे लिए हैं, इसमें मैंने किसी किस्म का मिर्च नमक नहीं डाला, सादा अंडा लिया है और हमने इसका ऑमलेट बना लेना है। दोनों तरफ से जब इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस हमारा ऑमलेट तैयार है और इसको हमने निकाल लेना है। और फिर हम ये ज़बरदस्त ऑमलेट जो है अपने कीमे में ऐड करेंगे। अब हमने क्या करना है कि दोबारा से ये जो सारी चीज़ें डाली हैं इसके साथ कीमे की दोबारा से बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है। पहले हमने मसालों के साथ इसको अच्छा मिक्स किया था 10-12 मिनट। अब हम इन सारी चीज़ों के साथ कीमे को मिक्स करेंगे। ना सिर्फ मिक्स करेंगे बल्कि हमने बिल्कुल जैसे आप आटे को गूंदते हैं बिल्कुल वैसे गूंदना है। इससे क्या होगा कि जो कीमा है इसमें से बहुत अच्छी चिकनाहट निकलेगी और आप के कबाब बहुत जूसी सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेंगे। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे समझने वाली बात थी। तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छा मिक्स किया है, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको गूंदा है। इसके बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी है। 1 अंडा डाला है और ये मेरे पास 2 टमाटर थे जिनको मैंने रफली काट लिया है। आप चाहें तो बारीक बारीक भी काट सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आधी गड्डी मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी और ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक काट लिया है। हरा मसाला हमने एंड में डालना है क्योंकि जो टमाटर हैं इसमें से पानी निकलता है तो हमने ये पहले नहीं डालना है।
वरना फिर टमाटर से पानी निकलेगा और फिर हमारे कबाब जो हैं वो टूटने लगेंगे। तो हमने टमाटर और हरा मसाला तब डालना है जब हमने इसको कबाब बनाने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी अच्छी मिक्सिंग हो गई है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मिक्स किया है। इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो ये देखें तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था, ये अच्छा सेट हो चुका है, ये ठंडा हो चुका है। जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि कीमा ठंडा होगा तो उसमें अच्छी बाइंडिंग पैदा होती है और कबाब अच्छे बनते हैं। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लेके प्लेट पे लगा दिया है, क्योंकि जब हम इस पर कबाब बनाएंगे तो होगा क्या कि ऑयल की वजह से प्लेट में से कबाब इजीली निकल आएगा। कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कबाब का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ का कबाब बना रही हूँ क्योंकि फ्राई होने के बाद कबाब का साइज़ वैसे भी थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये देखें बिल्कुल अंडे की शक्ल का हमने पहले इसको बना लेना है और इसके बाद हाथों पे पानी लगाऊंगी और उसके बाद हमने इसको चिपटा करना है। चपली कबाब को चप्पल कबाब या चपली कबाब क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि कबाब की जो शक्ल है वो चप्पल की शक्ल की होती है, इस वजह से इसको चपली कबाब कहा जाता है। लेकिन हम लोग गोल बना लेते हैं चप्पल बनाने के चक्कर में, तो मेरा भी गोल ही खैर बन गया है। साइज़ आपने देखा है। अब हमने क्या करना है, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा कीमा डाल के चेक किया है। आप देख रहे हैं इसमें बड़े अच्छे से बबल बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑयल हमारा बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। ऑयल जब बहुत अच्छा गर्म हो जाए तो इसके बाद हमने आंच को मीडियम करना है। ऑयल गर्म होना चाहिए, आंच मीडियम होनी चाहिए। इसके बाद हमने कबाब जो है ऑयल में डालना है। तो ये देखें इस तरह से मैं पुश करूँगी और कबाब को हमने ऑयल में डालना है। आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं ऑयल डाल रही हूँ। अब हमने एक साइड से इसको पकने देना है, यहाँ पे हमने चम्मच नहीं चलाना है। इसको आप होने दें तकरीबन 3 से 4 मिनट। नीचे से जब अच्छा सा ये ब्राउन हो जाए इसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। इसके बाद हमने बस इस तरह से इसकी साइड चेंज करनी है। अच्छा, कबाब कुछ लोग बहुत पतला बनाते हैं, ये वजह भी होती है कबाब टूटने की। थोड़ा सा मोटा रखा करें, इससे क्या होता है कि चपली कबाब जूसी भी बनता है और ये टूटता भी नहीं है। तो ये देखें दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है और ये हमने इसको निकाल लिया है। आराम से मीडियम आंच पे दोनों साइड पे आपने पकने देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा कलर आना चाहिए, कीमा कच्चा है, कीमे का पकना ज़रूरी है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। अगर पहला वाला तरीका आपको मुश्किल लग रहा है कि प्लेट से हम कबाब कैसे उतारेंगे, तो आपने प्लेट लेनी है और कोई भी प्लास्टिक शीट लेनी है और फिर कबाब बनाना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहला वाला कबाब बनाया था। प्लास्टिक बैग से ये है कि जो है कबाब निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आपको वो वाला मेथड मुश्किल लगता है कि कहीं कबाब टूट ना जाए फ्राई करते वक्त। तो ये देखें इस तरह से हमने कबाब बना लेना है। इसके बाद इस तरह से पलटना है, ये देखें, और इसके बाद फिर हमने इसको फ्राई पैन में डालना है। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, जो भी आपको तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से बना सकती हैं। क्योंकि कबाब का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको फ्राई पैन में डालना मुश्किल है, तो आपको जो भी आसान लगे आप उस तरीके से कबाब बना के फ्राई कर सकती हैं। तो ये देखें जी, दूसरा कबाब भी हमारा तैयार हो गया है। तो ये हमारे ज़बरदस्त जूसी सॉफ्ट चपली कबाब तैयार हैं। लुक देखें कितना बेहतरीन आया है। इस तरीके से आप सारे कबाब आराम से फ्राई कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब इनको मैं फ्रीज़ करने का आपको तरीका बता देती हूँ। प्लेट लेनी है, इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक शीट बिछानी है, चपली कबाब बनाने हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं बस आप लोगों को तरीका बता रही हूँ कि इनको फ्रीज़ किस तरह से किया जा सकता है। और फिर ऊपर से दोबारा से प्लास्टिक शीट बिछानी है। और अगर मज़ीद आपके पास चपली कबाब हैं तो आपने इसके ऊपर चपली कबाब रखने हैं, लेकिन आपने थोड़े से फासले के साथ चपली कबाब रखने हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, वरना फिर चिपक जाएंगे और फिर जब आप इनको निकालेंगी तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। बस आपने इसी तरह से लेयर बाय लेयर करना है। अगर आपके पास एयर टाइट कोई भी बॉक्स हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैं प्लेट में डाल रही हूँ, आप किसी भी बॉक्स में भी डाल सकती हैं। और इस तरह से आपने इसको कवर करना है। मैं प्लास्टिक शीट के साथ कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई भी ढक्कन वगैरह हो तो आप उससे भी कवर कर सकती हैं। इसके अंदर बस बर्फ़ नहीं जानी चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, बस आपने इस चीज़ से बचाना है। अगर आप दावत वगैरह के लिए बना रही हैं तो एक दिन पहले बना के फ्रीज़ करके रख सकती हैं और फिर अगले दिन आप ये चपली कबाब बना डालें।